हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही मेहता है और मैं फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। आखिर क्यों भारत का इतना चर्चित गैंगस्टर बन गया लॉरेंस बिश्नोई। आइए मैं अब आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में विस्तार से बताती हूँ। प्रेम और पतझड़ का महीना, फरवरी और 90s के दौर की शुरुआत। इन्हीं खूबसूरत दिनों में पंजाब के फाजिल्का अबोहर में पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल और उनकी पत्नी एक बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे थे। पढ़ी लिखी गृहिणी मां ने अपनी संतान के आने की खुशी में सारी तैयारियां कर रखी थीं। 22 फरवरी 1992 का दिन आया और उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा इतना खूबसूरत और रंग से इतना गोरा था कि मां ने उसका नाम लॉरेंस रखा। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है एकदम साफ और चमकता हुआ सफ़ेद। उस मां को क्या मालूम था कि जिस बेटे का नाम वह सफ़ेद रख रही है, उसके कारनामे इतने काले होंगे कि वह पूरे कुल पर दाग लगा देगा। ये परिवार बिश्नोई समुदाय से आता है, इसलिए उसका नाम हो गया लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस इतना स्मार्ट, एक्टिव और स्पोर्टी था कि माँ और पिता को लगता था कि वो स्पोर्ट्समैन बनेगा, खेल की दुनिया में अपना नाम करेगा। न सिर्फ माँ बाप बल्कि खेल में देश का भी नाम करेगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का ऐसा नाम बन गया जिससे कई राज्यों के लोग खौफ खाते हैं और कई राज्यों की पुलिस को उसने छका के रखा था। एक स्मार्ट नौजवान कैसे देखते ही देखते ऐसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई में तब्दील हो गया कि जेल में होने के बावजूद जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। अब वो जेल से ही अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। कुछ सालों पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। लॉरेंस चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। वो कुश्ती लड़ता था और प्रैक्टिस करता था और बेहद स्पोर्टी था। इसी दौरान वो छात्र राजनीति में उतरा। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वो चुनाव हार गया। हार का बदला लेने के लिए उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली। साल 2011 में जब चुनाव में लॉरेंस को हराने वाली टीम से सामना हुआ तो भिड़ंत में लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। इसके बाद उसके ऊपर पहला प्रकरण दर्ज हुआ। दरअसल उस वक्त पंजाब में गैंगवार का दौर था। इन्हीं में से एक गैंग थी कुख्यात अपराधी दविंदर बम्बीहा की। बम्बीहा और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के बीच बात बात पर टकराव होने लगा। दोनों के बीच गैंगवार हुई जो पंजाब में जगजाहिर थी। लेकिन 2016 में पुलिस एनकाउंटर में दविंदर बम्बीहा मारा गया। दूसरी तरफ बिश्नोई अपराधों में लिप्त होता गया। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के सपने के पीछे ये भी कहा जाता है कि वो आबोहर में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। उस समय उसकी एक दोस्त थी। दोनों चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में 12वीं साथ में रहे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद होने वाली गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसका बदला लेने के लिए वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया में कूद गया। लॉरेंस को छोटे मोटे अपराधों में मजा आने लगा। इसी दौरान उसके मन में डॉन बनने का सपना जाग उठा। इसी के चलते बिश्नोई ने कुछ खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को मिलाकर एक गैंग बना ली। उन्हें अपराध में शामिल कर बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब और फिर हरियाणा में पसारा। इसके बाद फिर कई और राज्यों तक फैला लिया। बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर हत्या के प्रयास की दर्ज हुई।
इसके बाद अप्रैल 2010 में एक घर में घुसने को लेकर दूसरी एफआईआर हुई। फरवरी 2011 में मारपीट और फोन की चोरी का केस दर्ज हुआ। ये सारे केस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े थे। बिश्नोई के अपराध का सिलसिला जारी था। साल 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा था। उसने खुद फेसबुक के जरिए हत्या का जिम्मा लिया था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अचानक से तब एक बड़े अपराधी के तौर पर जाना गया। जब 2018 में दिल्ली पुलिस ने संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। संपत नेहरा 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया था। पूछताछ में सामने आया था कि संपत अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था। सलमान खान की हत्या की सुपारी उसे लॉरेंस बिश्नोई ने ही दी थी। इस खबर से फिल्मी दुनिया से लेकर मीडिया में हड़कंप सा मच गया था। इसके बाद दूसरी बार बिश्नोई ने 2020 में शार्प शूटर राहुल उर्फ बाबा को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन सारे प्लान के बाद लॉकडाउन लग गया। आखिर क्यों ली सलमान खान की सुपारी, यह भी मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से नफरत करता है क्योंकि सलमान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया गया था। दरअसल लॉरेंस जिस बिश्नोई समुदाय से आता है, वो हिरणों के संरक्षण और रक्षा के लिए जाना जाता है। काले हिरणों की तो बिश्नोई समाज पूजा करते हैं, साथ ही दूसरे जानवरों के संरक्षण के लिए भी बिश्नोई समाज प्रयास करता है। यही वजह है कि वो सलमान की हत्या करवाना चाहता था। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन वहाँ भी व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेकर जेल से ही हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दे देता है। यहीं से वसूली का काम चलता है। इस बारे में एक बार वो अपने फेसबुक अकाउंट से जानकारी भी दे चुका है। बिश्नोई की गैंग में करीब 700 कुख्यात शार्प शूटर शामिल हैं। इस गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में नामी गैंगस्टर गोल्डी बरार भी शामिल है, जिसका नाम हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आया है। बरार फिलहाल कनाडा में है और गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन बिश्नोई जेल से अपना सारा काम ऑपरेट करता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हत्या, वसूली और मारपीट की घटनाओं के लिए ऑर्डर जारी करता है। इतने खौफनाक अपराधों के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का सपना है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना क्राइम सिंडिकेट स्थापित करे। इसके लिए उसे देश के हर राज्य के गैंगस्टर्स के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, जिससे कि वो उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड की कमान अपने हाथों में ले सके। यही वजह थी कि राजस्थान के गैंगस्टर काला जठेरी और लेडी डॉन अनुराधा ने भी बिश्नोई के साथ अपराधों को अंजाम दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि लॉरेंस बिश्नोई की लाइफस्टाइल कैसी है। बिश्नोई न सिर्फ अपने काले कारनामों से बल्कि अपनी लाइफस्टाइल की वजह से भी चर्चा में रहता है। वो बेहद स्टाइलिश गैंगस्टर है। देश की जिस भी जेल में रहा हो, वहाँ वो लग्जरी और स्टाइलिश ही रहा। अभी तिहाड़ जेल में बंद है। वहाँ की रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करता है। कई घंटों तक जेल में एक्सरसाइज करता है। वो सिर्फ दूध मांगता है। एक दिन में करीब 7 लीटर दूध पी जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि उसके साथ जेल में रहने वाले लोग उससे इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि बाहर आने के बाद लॉरेंस के लिए काम करने लगे। वो भगत सिंह का फैन है और आए दिन फेसबुक पर अपने फोटो शेयर करता है। लॉरेंस बिश्नोई को अपराध सिखाने वाला गुरु कौन है, अब वह आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले जिस बड़े गैंगस्टर का सानिध्य हासिल किया उसका नाम जग्गू भगवानपुरी है। कहा जाता है कि जग्गू ने ही बिश्नोई को अपराध की बारहखड़ी और पैंतरे सिखाए।
जग्गू पंजाब के भगवानपुर का है और बहुत अमीर गैंगस्टर है। ये भी फिलहाल तिहाड़ में बंद है। उस वक्त पंजाब की राजनीति और जुर्म जग्गू के इर्द गिर्द ही थे। ऐसी ही सच्ची कहानी या घटनाओं के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।